ओम शांति। आज 10 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार। आँख खुलते ही हम सब ने परम सतगुरु से वरदानी दृष्टि प्राप्त की। वरदान के साथ साथ बाबा हम सबको शक्तियाँ देते हैं, प्यार देते हैं। आज के दिन के लिए बहुत ही स्पेशल वरदान है, सदा तृप्त आत्मा भव। जो आत्मा सदा संपन्नता का अनुभव करती है, भरपूरता का अनुभव करती है, वो सदा तृप्त रहती है। ऐसी आत्मा को असंतुष्ट करने वाली कितनी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आए, लेकिन वो सदा अपने इस गुण को बनाए रखती है। शुभ भावना शुभकामना से असंतुष्ट को भी संतुष्ट करती है। साथ साथ बाबा ने समझाया कि जो बच्चे याद और सेवा में बिजी रहते हैं वही माया पर विजयी बनते हैं। आप बच्चों को अपना पूरा समाचार बाबा को जरूर देते रहना है। कदम कदम पर बाबा से श्रीमत लेनी है, मन मत पे नहीं चलना। बाबा जो राय दे उस पर पूरा चलना है, तब बाबा हमारे जिम्मेवार बन जाते हैं। बाबा कहते अपनी लौकिक कमाई में इतने बिजी नहीं हो जाना कि सच्ची कमाई के लिए टाइम ना मिले। लौकिक में जो भी कमाई हम करते हैं वो विनाशी है, यहीं पर नष्ट हो जाएगी। पर ये अविनाशी कमाई है जो आप याद से करते हो। आप बच्चों के सम्मुख स्वयं बाबा बैठा है, जिसको अब तक आप ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, अब आप उनके सम्मुख बैठे हो। ये जैसे कि बेहद बाप का कुटुंब है, परिवार है, माता पिता और बच्चे, जिन बच्चों को पक्का निश्चय है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। वो बच्चे बहुत नशे में रहते हैं। कोई बच्चे अभी अभी देखो तो निश्चय बुद्धि, अभी अभी देखो तो संशय में आ जाते। ये बहुत बड़ा वंडर है। ये वंडरफुल चीज़ है कि हम बाप दादा के सामने हैं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ कायदे से रोज पढ़ना है। ऐसे नहीं कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। पाई पैसे के कार्यों के पीछे इस पढ़ाई को छोड़ नहीं देना। लौकिक कार्य करते भी इस पढ़ाई के लिए टाइम जरूर निकालना है। जो भी धन संपदा आदि है सब विनाशी है, उसके पीछे इतना नहीं लग जाना कि ये पढ़ाई ना कर सको। कहीं प्रदर्शनी रखती है, बच्चों का फर्ज है सबको बाबा का परिचय देना, अनेक आत्माओं को संदेश देना। प्रदर्शनी के लिए अपने आप को खुद ऑफर करना है। बाबा मैं सेवा के लिए तैयार हूँ, मुझे परमिशन दो। प्रदर्शनी लगी हुई है, बच्चे अपने कारोबार कर रहे हैं, तो यही कहेंगे इन्होंने बाबा को पहचाना नहीं। जो खुद जगे हैं उन्हें औरों को जगाना है, बाबा की सेवा के लिए जाना है। 10, 20, 50 रुपये अगर नहीं भी कमाएंगे कोई हर्जा नहीं, लेकिन सेवा भी बहुत नम्रता से करनी है। जरा भी अहंकार ना आए, निरहंकारी बनकर सेवा करनी है। जैसे मम्मा बाबा सेवा करते हैं, कितने निरहंकारी हैं, ऐसे बाबा कहते हैं आप में भी नम्रता होनी चाहिए। हर कार्य अपने हाथ से करना है। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे करेंगे। जैसे बाबा कितने साधारण रीति से चलते हैं, बाबा सर्वशक्तिवान है, फिर भी बच्चों के साथ कितनी सिंपल तरीके से चलते हैं। ऐसे ही बच्चों को भी बहुत विनम्रता से चलना है। बाबा कहते हैं मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है, कितने विघ्न पड़ते हैं। जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, लाखा भवन को आग लगी, कितने विघ्न पड़े, फिर भी बाबा कहते ऐसे विघ्नों में भी आपको एक शिव बाबा को याद करना है। अनेक जन्मों के पापों का बोझा सिर पर है, बिना याद के उतरेगा नहीं। बाबा को भी बहुत गालियाँ खानी पड़ती हैं। बाबा सुनार भी है, धोबी भी है, कैसे आत्माओं को शुद्ध बनाते हैं। आपको भी एक बाबा की याद से आत्मा को पावन बनाना है। आधा कल्प का सुख मिलता है। थोड़ा बहुत परिस्थितियाँ आती हैं तो उनको सहन करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आज पूरा दिन चलते फिरते याद रहे मैं सदा तृप्त आत्मा हूँ। मुझे बेहद खुशी है
कि मुझे बेहद का बाप मिला है, वही मेरे माता पिता और सतगुरु हैं। जो वरदान मुझे उन्होंने दिए, मुझे सबको वरदान बांटने हैं। तृप्त आत्मा भव। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से राजयोगिनी बड़े दीदी से। सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, भगवान से सारी दुनिया याद करती है, वह तुम्हारे सन्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है, जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते, मीठे बच्चे उस कमाई के पीछे ये अलौकिक पढ़ाई मिस नहीं करो। वो पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत कभी नहीं चलानी। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। अब बच्चे सन्मुख बैठे हैं, किसके सामने? बच्चों के। बेहद का बाप और दादा, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। अभी बच्चे सन्मुख बैठे हैं बेहद बाप और दादा के, ये बड़ी वंडरफुल बात है। बेहद का बाप परमपिता परमात्मा, फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा, इस समय दोनों सन्मुख हैं। तो ये जैसे ईश्वरी परिवार बैठा है, बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं अथवा सहज राज योग सिखा रहे हैं। ये बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। गीत में भी ऐसा कहते हैं कि बाबा आओ, इस समय हम बहुत दुखी हैं, आह्वान करते हैं। जहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, तुम जानते हो कि बेहद का बाप इस दादा के द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरूर निश्चय होगा, ये हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं, फलाना सर्जन हमको सर्जरी सिखा रहा है। ये ऐसी वंडरफुल चीज़ है कि अभी अभी कहते हैं हमको बाप पर पूरा निश्चय है। बेहद का बाप निराकार हमें स्वयं पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। भगवान जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, वो बच्चों के सन्मुख बैठे हैं। बच्चे बाप अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर लो, लेकिन चलेंगे वही जिनको सारा समाचार बाप को मालूम होगा। बाप के सन्मुख वही होंगे, बाप की श्रीमत पर मान, जो बाप को पूरा अपने पूता मेल देगा। बच्चों को रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए, तो बाप को भी मालूम पड़े। उस रीति फिर समय प्रति समय बच्चों को राय देते रहें। कदम कदम श्रीमत लेनी है, क्योंकि ये है गॉडली यूनिवर्सिटी, इसमें अच्छी रीति पढ़ना है। दुनिया में जो भी कमाई करते हैं वह कोई रहने वाली नहीं है, सब खत्म होने वाली है। बाप कमाते हैं बच्चों के लिए, समझते हैं पुत्र पोतरे धोतरे खाएंगे, अभी विनाश सामने खड़ा है। बाप को बच्चों के पोता मेल का पता पड़े, तभी तो बाप अपनी मत दे सके। कदम कदम पर पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं कि कोई भी कर्म हो जाए। यह है बेहद का बाप। बाप ऐसे समझाते जैसे हो वो हद के घर के लौकी बाप समझाते हैं। सब बच्चे जानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। तुम बच्चे अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो, क्योंकि बाप आए हैं देवी देवता बनाने के लिए। कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं तो खबरदार करते रहते हैं, कहते हैं संभल कर चलो। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है, भगवान को खोज करते रहते हैं, बहुत भावना रखते हैं, शिव के आगे भी बहुत जाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए, ये है भावना। फिर साक्षात्कार हो जाता तो बहुत खुश हो जाते, समझते हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई।
परंतु कोई की ऐसे मुक्ति होती नहीं। अब बाप अच्छी रीति बैठ समझाते, मीठे बच्चे अब एक तो सबको बाप का परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं, तुम भी निधन के गए थे। अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझ रहे हो। ये ड्रामा नादी बना हुआ है, सबको नीचे उतरना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो ये ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली के हैं, भगवान हमारा बाप है, तो बाप के वर्षे के हम अधिकारी हैं, तो जरूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म है वो सतयुग में नहीं होंगे। जो सतयुग में थे वह बहुत समय से अलग हुए, उनके लिए कहा जाता सिक्के लद्धे। आत्मा परमात्मा अलग रे बहुकाल, सुंदर मिलन सजरा, जो सतगुरु मिला दलाल। कौन सी आत्माएं पहले पहले परम धाम से आई या पाठ बजाने? पहले पहले आती हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं पाठ बजाने, उनको ही अपने धर्म में लाना होगा। आप कहते हैं उनके लिए मुझे आना पड़ता है, साथ में सबके लिए जरूर आना पड़े, विशेष उन बच्चों के लिए, साथ में सारे विश्व के लिए, क्योंकि सबको मुक्ति देनी है। अब देवता धर्म तो है नहीं, उसका ही सैपलिंग लगना है। कोई किस धर्म में कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। वही निक्रम की स्थापना कितनी वंडरफुल है। तभी कहते हैं हे प्रभु तेरी श्रीमत गत मत बड़ी वंडरफुल है, जो कोई समझ ही ना सके। देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है? इतना समय जो पति देह अभिमानी बन गए, अब उन्हें देही अभिमानी बनना है, क्योंकि आधा कल्प से हम देह अभिमान में थे, अब देही अभिमानी बनना है। इसी में ही मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे उठते बैठते मुझे याद करो, विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर बहुत है। सुख भी तुमने बहुत देखा है, सुख भी तुमने बहुत देखा है, दुख भी तुमने बहुत देखा। अब फिर सुख दुख से मैं तुमको सुख में ले जा रहा हूँ, तो श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। फिर औरों को भी याद दिलानी है। सृष्टि चक्कर का राज समझाना बड़ा सहज है, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो बाबा ने समझाया, बोलो भगवान के तो तुम भी बच्चे हो, भगवान है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना। ये बात सिर्फ तुम बच्चे जानते हो और तुम ही पूछ सकते हो। कहते हैं ईश्वर ने पैदा किया तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए ना। ईश्वर बाप स्वर्ग का रचयिता, फिर नरक में क्यों पड़े हो? ये तो तुम बच्चे जानते हो कि हम ही पहले स्वर्ग में थे। तुम याद दिला सकते हो कि यही भारत प्राचीन था ना, और भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे। अभी भारत नरक बना, ये खेल बना हुआ है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है, यही खेल है। फिर उनके बीच में क्या होता वह भी डिटेल में बाप समझाते हैं। सतयुग त्रेता राम राज्य, द्वापर कलयुग रावण राज्य, बीच में संगम, पर वो संगम उतरती कला का है। फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि हैं तो समझते हैं कि हम इस समय बाप के सामने बैठे हैं। बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बाप भी समय आकर विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं, ये भी किसी को मालूम नहीं। बाबा कहते तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है। प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने धंधे में लगे रहें, ऐसा थोड़ी समझाएंगे। बाप समझेगा कि इन बच्चों ने मुझे पहचाना नहीं, ये खुद ही पूरा समझाओ नहीं, तभी तो सर्विस नहीं करते, नहीं तो झट सर्विस पर भागना चाहिए। अंधों की लाठी ना बने तो गोया खुद अंधे हैं, बाबा को जानते नहीं। किसको कहना थोड़ी होता है तुम सर्विस पर जाओ, आपे आना चाहिए। बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं, आप परमिशन दो।
बाबा जानते हैं कौन कौन सर्विस कर सकते हैं। ऐसा कोई लिखता ही नहीं कि हाँ बाबा रेडी हैं सेवा के लिए। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना। अगर 10-20 रुपया ना कमाए तो क्या हुआ, बहुतों का कल्याण हो जाएगा, परंतु पूरी पहचान हो। ऐसे कोटों में कोई जानते हैं। हमारे पास तो बहुत थोड़े बच्चे हैं सर्विसेबल, जिनको टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है। तुम बच्चों को निरंकारी बनना है। हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए, आपसे बड़े उनकी नम्रता चाहिए। बाप कितना निरंकारी है। कोई कोई बच्चों में तो बहुत अहंकार रहता है। सोचना चाहिए जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखो और भी करेंगे। उसका दंड भी उनकी अवस्था गिरा देगी। अगर हमारे कारण कोई गिरता है तो उनका दंड भी हमें मिलेगा। बाबा कहते बच्चे अपने हाथ से सब कुछ करना है। बाबा देखो कैसे साधारण रीति बैठ पड़ाते हैं। मनुष्य समझते हैं कि बाप सर्वशक्तिवान है तो क्या नहीं कर सकता, परंतु बाबा कहते मुझे तो सर्वेंट बनकर बच्चों की सेवा में आना है। कहते हैं हे ज्ञान सागर पतित पावन आओ, सुख के सागर आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है। कहाँ आकर रहना पड़ता है, कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाखा भवन को देखो आग लगाते थे, सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा कहते मुझे आना पड़ता है। भगवान खुद कहते हैं मुझे भी गाली खानी पड़ती है, सबसे जास्ती गाली तो मैं खाता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी के भी समय नहीं मिलते, फिर भी कितना निरंकारी से पाठ बजा रहे हैं। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते हैं। कितना नीचे उतरना पड़ता है। कहाँ इतने ऊंचे विश्व के मालिक, फिर कहाँ इतने नीचे। कितना नीचे उतरना पड़ता है। पतितों को पान बनाना है, मूत रीति कपड़ों को धोना है। बाप धोबी भी है, सुनार भी है। सबको गला गला कर बाबा इस समय सच्चा सोना बनाता है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हमें खबरदार करते हैं, कितना लाइक बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान निरंकारी नम्र चित्त बनना है। बाप समान निरंकारी नम्र चित्त बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरा, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को अपेफर करना है। कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरा जैसे बनाने की सेवा करनी है। अब वरदान। संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वह तृप्त होते हैं। चाहे को कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वालों को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना शुभकामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रायल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। स्लोगन है, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। ओम शांति। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।